नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ? क्योंकि शेख हसीना ने अमेरिका को अपना सैन्य बेस बनाने के लिए बांग्लादेश में जगह नहीं दी। सेंट मार्टिन आइलैंड करके एक जगह है जिसे अमेरिका मांग रहा था, लेकिन वही काम अब पाकिस्तान करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का करार कर लिया है अमेरिका के साथ, $50 करोड़ में डील की गई है ऐसा बताया जा रहा है। और उसके लिए अब अमेरिका को एक प्रस्ताव भी पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है कि एक बंदरगाह का भी आप यहां निर्माण करिए, जिससे कि उन खनिजों तक, बलूचिस्तान के उन खनिजों तक पहुंचने में आसानी हो सके। अब यहां बलूचिस्तान की अगर बात करें तो उसके पास में ईरान का ग्वादर, माफ कीजिएगा, चाबहार पोर्ट लगता है जो भारत के पास था, लेकिन वो भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया है। ये बंदरगाह नया अमेरिका यहां बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या कुछ उसके मायने होंगे, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। ये जो पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया है बंदरगाह बनाने का पश्चिमी जगह पर, ये क्या मायने रखता है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, एक तो क्या है कि मैं बार बार बोलता आया हूं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाती है और पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन का कारण बनती है। और वो भी एक ऐसा पाकिस्तान, अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो शायद कुछ अलग सिचुएशन होती, लेकिन ये वो पाकिस्तान है जो कंगाल है, पैसे की समस्या है और आज ये अपने आप को बेचने के लिए क्या है, तैयार है। हम्म। चाइना ने तो इसको कॉलोनी बनाई दिया है सीपैक के माध्यम से। ठीक है। अब ये अपने आप को बिकवाने के लिए तैयार है, किसको? अमेरिका को। हम्म। विदेशी कंपनियां इसके यहाँ से निकल रही हैं। हम्म। आईएमएफ फंड देने पे विचार कर रहा है कि आगे दिया जाए या ना दिया जाए। हम्म। और जो फंड देने की बात आईएमएफ कर रहा है तो बहुत सारी शर्तों के साथ कि आपके यहाँ बिजली के रेट इतने होंगे तो फंड मिलेगा, आपको इतना टैक्स वसूलना होगा तो मिलेगा। स्थिति ये है कि बहुत बड़ी आबादी, करीब करीब 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। हम्म। तो ऐसे देश को चाहिए कि उसके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो ताकि उनकी इकोनॉमी किसी न किसी तरीके से चले। हम्म। अब उसमें उसको अपनी लोकेशन का बेनिफिट उठाने का वो प्रयास करता है। लोकेशन क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को मैं हमेशा बोलता हूं, पाकिस्तान दुनिया, या ये कहूं मैं कि एशिया के चौराहे पर अवस्थित है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह अवस्थित है जैसे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया से आप जुड़ जाते हैं और साथ ही अरब सी के अंदर आप लोकेटेड हैं। हम्म। अरब सी वो है जो वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि ईरान से लिंक है। इसके अलावा आपका सऊदी, यूएई, यमन, इन सब से अरब सागर का लिंक बैठता है। ठीक है। अगर आप यूरोप से अपना कोई भी शिपयार्ड लेके चलते हैं तो आप सुएज कनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए आप अरब सी में आएंगे, तभी आप क्या करेंगे, अपना ट्रेड कर पाएंगे एशिया, जापान और किसी कंट्रीज के साथ। हम्म। तो अब ऐसी जगह अगर अमेरिका को ऑफर पाकिस्तान ये देता है कि आप आइए और हमारे यहाँ पर एक पोर्ट बना लीजिए। पोर्ट बना कहाँ बना है? पासनी सिटी है एक, तो उस सिटी के पास में जाकर ये पोर्ट बनाने की बात की, बिल्कुल अरब सागर के अंदर अवस्थित एकदम मुहाने पर, वहां पर एक पोर्ट बनाने की बात की जा रही है। हम्म। इससे क्या होगा कि गवादर का तो पूरा डेवलपमेंट कर दिया गया, किसके द्वारा? चीन के चीन के द्वारा। द्वारा। अब गवादर तो दे नहीं सकते। हम्म। अब पासनी शहर जो है, वो शहर का इंपोर्टेंस ये होगा। देखिए, एक तो अमेरिका ईरान पर बड़े एक्शन लेना चाहता है, आज नहीं तो कल, चाहे वो हम्म। 6 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो। हम्म। तो उसके लिए भी अमेरिका को क्या चाहिए कि ईरान पर चढ़ाई करने के लिए एक जगह चाहिए जहां से बैठकर अमेरिका क्या कर सके, ईरान पर अपने बड़े एक्शन ले सके। ठीक है। तो एक तो ईरान पर अटैक्स करने के लिए, अरब सागर में अपनी मजबूती बनाने के लिए, और जो वो डील आपने भी जिक्र किया 50 करोड़ की जो डील हुई कि 50 50 करोड़ जो डॉलर वो डील, हाँ, $50 करोड़ की जो डील हुई, यानी कि 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जो डील हुई,
उस डील को लेकर भी जो रिसोर्सेज आप निकालेंगे बलूचिस्तान से, उन रिसोर्सेज को अमेरिका लेके कैसे जाएगा, क्योंकि गवादर तो है चीन का। हम्म। तो उसके लिए भी एक क्या चाहिए, नया आपको पोर्ट चाहिए। अब जैसे ही यहां पर चीन और अमेरिका की, ये तो हुआ मैंने आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान को इससे बेनिफिट, एक तो फंड्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होगा, तो थोड़ा सा एक इकोनॉमी का, पैसे का फ्लो पाकिस्तान के अंदर बनेगा। हम्म। दूसरा क्या है कि बलूचिस्तान की जो वॉइस है वो कमजोर करने का प्रयास यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, हम्म। कि जब वहां के रिसोर्सेज में इंटरेस्ट चीन और अमेरिका का आ जाएगा, तो बलूचिस्तान की जो बीएन द्वारा किए जाए गए हमलों को माना जाएगा कि अमेरिका चीन पर हो रहे हमले हैं, तो वो खुद ही निपटे। हम्म। कल को भारत के साथ अगर किसी प्रकार का कोई भी टेंशन होता है, तो अमेरिका चीन ही भारत को समझाने का प्रयास करें, भारत को कंट्रोल करने का प्रयास करें, हमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पर अगर भारत और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका को ये लगेगा कि आंच हमारे पोर्ट तक भी आ सकती है, चीन को लगेगा कि ग्वादर पोर्ट तक भी आंच आ सकती है। हम्म। और कल को अगर बलूचिस्तान अलग होता है, तो होगा क्या, अमेरिका को अपना पोर्ट भी देना पड़ेगा और चीन को भी ग्वादर पोर्ट देना पड़ जाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं उस प्रकार की गुत्थी उलझाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, ताकि उसे अपनी सिक्योरिटी बनाने में मदद मिल सके। और खास तौर से जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तीनों में बहुत व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं समझ पा रहा है कि इस तरह से करके पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने आप की नुमाइश कर रहा है और अपने आप को बेचने के कगार की ओर खड़ा कर रहा है। ये कुछ वैसा ही हो, मतलब ये जो बंदरगाह होगा, बंदरगाह का तो मेनली आप इस्तेमाल सामान लाने ले जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या सैन्य ठिकाना भी अमेरिका उसे बनाएगा? जो जगह उसे सेंट देखिए, मार्टिन आइलैंड में नहीं मिली बांग्लादेश में, क्या उसकी पूर्ति भरपाई यहां से क्या हो सकती है? जैसा कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो ऑफर दिया गया, उसमें कहीं भी बात ये नहीं है कि इसका सैन्य प्रयोग होगा। हम्म। ये बात कही जा रही है कि सैन्य प्रयोग के लिए नहीं है, ये सैन्य प्रयोग के अलावा है। हम्म। लेकिन देखिए, एक सिंपल बात समझिए, ऐसी ही डील हम्बन टोटा पोर्ट में की थी किसने, चीन और श्रीलंका ने। हम्म। कि हम्बन टोटा पोर्ट का प्रयोग केवल आपका क्या होगा, ट्रेड या व्यापारिक मकसदों के लिए होगा। लेकिन ऐसा हो थोड़ी ना रहा है। अक्सर चीन की जो वॉर वेसल्स हैं वो वहां पे देखने को मिलती हैं। और आप कैसे इसको रोक पाएंगे कि भाई वो, अगर यहाँ पर अमेरिका अपना पूरा कंट्रोल बनाता है, आप रोक के दिखाइए अमेरिका को। हम्म। एक तो लाइन में इस बात है बात का कि लब्बुल लुबाब अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो, इस समझौते का। मैं दो मेन रीजन, एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पुशअप देने के लिए, और हम्म। दूसरा भारत से सुरक्षा की गारंटी के लिए। भारत से सुरक्षा की गारंटी लेना। नहीं, पाकिस्तान मरे जिए उस चीज़ से अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक बर्बाद मुल्क कैसे ही उसकी जीडीपी या फिर उसकी अर्थव्यवस्था बूस्टअप हो पाएगी? बाकी बहुत जो काम। बढ़िया। मैं इसको एक आपके दर्शकों, आपको भी स्पष्ट कर दूं बात को। ये बात कुछ ऐसी है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना मकान किसी को किराए पे दे रखा है, हम्म। और कल को कोई मुझ पर हमला करता है, तो मेरे किराएदार को भी ये डर लगेगा कि मुझ पर भी हमला हो सकता है, तो वो अपनी बंदूक जो है मेरी सुरक्षा के लिए तान देगा। तैयार रखेगा उसे, वो चलाए या ना तैयार चलाए, है। दिखा तो देगा ही। नहीं, चला भी सकता है। अगर मैं ये विश्वास को दिला दूं किराएदार को कि ये जो हमला है पूरे मकान के ऊपर है, हम्म। तेरा भी मकान गिरेगा तो तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम्म। हो सकता है वो खास तौर से कब, जब उसने किराए पे मकान लेने के बाद 10, 15, 40 साल, 50 साल की योजना बना रखी हो कि मैंने उसे पूरा अंदर पूरा इंटीरियर वगैरह तैयार कर लिया हो, पैसा ठीक लगा है। दिया हो, तो वो किराएदार नहीं छोड़ेगा। एक और बात छोटी सी बताइएगा, जो काम ये क्या ये कहा जा सकता है कि जो काम शेख हसीना ने नहीं किया वो मुनीर ने कर लिया? देखिए, शेख हसीना की स्थिति अलग थी। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट और अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करके चल रहा था। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश तो बहुत सारे पैरामीटर्स में अपने आप को बहुत अच्छा कर रहा था, आत्मनिर्भरता की ओर बांग्लादेश था। पाकिस्तान कंगाल हालत में है। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि कभी भी दिवालिया होने की कंडीशन वहां पे हो नहीं, सकती है। मैं सिर्फ जमीन साथ देने तक विवाद, की बात कर रहा था सर, सिर्फ जमीन देने की बात।
मैं कह रहा कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की स्थिति, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान तो जानबूझ के कर रहा है, पाकिस्तान तो बिकने के लिए तैयार बैठा है। हम्म। ये ठीक है, स्थिति है। बांग्लादेश की स्थिति अलग थी। ठीक है सर, बहुत ही धन्यवाद। यूएनजीए की बैठक के दौरान जब पाकिस्तान गया था अमेरिका में, उसके बाद बायलैटरल एक मीटिंग हुई थी ट्रंप की, मुनीर और शहबाज शरीफ की, उसमें ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, सारा समझौता। और एक ब्रीफ केस लेकर आसिम मुनीर को सेल्समैन की तरह ट्रंप को रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखाते हुए जो तस्वीर थी वो भी आपको हमने दिखाई थी। उसी के बाद से उसी दौरान ये सारे समझौते हुए हैं, प्रस्ताव हुए हैं। अब पाकिस्तान ने बंदरगाह के लिए प्रस्ताव तो अमेरिका को दे दिया है। अब अमेरिका वहां बंदरगाह बनाता है या नहीं बनाता है, और अगर बनाता है तो फिर पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में किस तरीके से पिटता है वो देखने वाली बात रहेगी। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।